एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में अपने पास स्टेटमेंट देखिए, लेट a इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 to the power 1 by 6 times square root of 6 if x and y are real numbers and such that 3x plus 2y is equal to log of 18 to the power 5 by 4 to the base a and 2x minus y is equal to log of square root of 1080 to the base b, then the value of 4x plus 5y is equal to। तो अब यहाँ से काम कर लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन अपने पास दिया गया था, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को वैल्यू चाहिए log ऑफ, और ये बन गया 18 टू द पावर 5 बाई 4, और ए की वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये अपने पास ये गिवन था, और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, मतलब इसको अगर 18 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो 3 को जैसे स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो वो 9 बनकर अंदर जाएगा, 9 टू 18, यानी कि ये जो बेस अपने पास गिवन है ये अपने पास बन जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो यहाँ से तो इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो अपने पास बन जाएगा log 18 to the power 1 by 2 and 18 to the power 5 by 4। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो जैसे log की प्रॉपर्टी का यूज किया तो ये अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा 5 by 4 डिवाइडेड बाई 1 by 2 डॉट log of 18 to the base 18। यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी का यूज किया गया दैट इज log of a to the power b, और फिर ये अपने पास मिल गया m to the power n। तो यहाँ पर होगा ये कि n to the power b बाहर आ जाएगा, यानी कि जो पावर्स गिवन है ये बाहर आ गए, और फिर नेक्स्ट अपने पास मिल गया log of m to the base a। इस प्रॉपर्टी का जैसे यूज किया तो रिजल्टेंट अपने पास ऐसे कुछ देखने को मिला, एंड log 18 base 18, तो ये तो अपने पास बन गया है 1। तो इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, याद है 5 by 4 और फिर मल्टीप्लिकेशन 2 by 1, तो ये अपने पास सिंप्लीफाई होता रह गया 5 by 2। फिर फर्दर एक काम कर लेते हैं कि ये जो अपने पास सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसके लिए काम करते हैं बेस में बी गिवन है, तो ये जो बी के साथ नंबर दिया गया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 5 टू द पावर माइनस का 1 by 6, और फिर डॉट 6 टू द पावर माइनस का 1 by 12। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इनफैक्ट ये काम कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये अपने पास मिल रहा था डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 1 by 6 और डॉट 6 टू द पावर 1 by 2। एक काम करते हैं 6 की पावर 1 by 2 है, इसको 1 by 6 बना लेते हैं, तो इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई किया एंड 6 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ गया 3 by 6। तो इससे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं 1 5 to the power 1 by 6 dot to फिर 6 to the power 3 to the power 1 by 6 इसको लिख लिया इंडाइसेस की प्रॉपर्टी से, यानी कि 6 की पावर 3 को अलग किया और 6 की पावर 3 में ये पावर 1 by 6 को इस तरह से लिख दिया। फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर 5 की पावर 1 by 6 था और 6 पावर 3 to the power 1 by 6 किया था। तो यहाँ पर फिर से इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का अगर यूज किया जाए तो अपने पास मिल गया 5 डॉट 6 to the power 3 और होल टू द पावर 1 by 6। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 216 बना, और ये फिर तो ये सिंप्लीफाई कर 1080 आ जा रहा है इनफैक्ट, और इंडिया 1 डिवाइडेड बाई 1080 टू द पावर 1 by 6। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो न्यूमरेटर में इसको जैसे भेजेंगे तो अपने पास मिल जाएगा 1080 टू द पावर माइनस का 1 by 6। तो बेस अपने पास ऐसे क्यों बना लॉग का, या फिर लॉग थोड़ा इसको अलग से लिख लेते हैं। तो सेकंड जो टर्म आपके पास गिवन थी log टू द बेस b ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1080, और इसको सिंप्लीफाई करके पावर में ऐसे 1 by 2 लिख दिया। तो ये फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है log, और बेस अपने पास गिवन था 1080 टू द पावर माइनस 1 by 6, और एक काम करते हैं माइनस को बाहर अगर कर लिया तो ये यहाँ पर अपने पास 1 by 6 ही बन गया। फिर 1080 लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस को सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, और फिर एक पावर में 1 by 2 आ गया। फिर सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस ये आ गया अपने पास 1 by 2 और मल्टीप्लिकेशन में 6 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, और फिर ये अपने पास बना log ऑफ 1080 टू द बेस 1080। तो फिर से ये अपने पास ये 1 बन चुका है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास आ गया है माइनस का 3। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं, 3x plus 2y इज इक्वल टू, और पहली वैल्यू अपने पास आई थी 5 by 2,
चलिए 5/2 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये अपने पास हो गया 6x एंड ये 4y हो गया। तो इस तरह से पहली इक्वेशन अपने पास मिलती है 6x + 4y = 5। और फिर सेकंड इक्वेशन को देखें तो ये अपने पास मिल गया 2x - y और =-3। तो क्या हम करते हैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने पास बन गया 8x - 4y -12। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो जैसे दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो बन गया अपने पास 14x = -12 + 5, तो ये माइनस का 7 बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास बन गई -1/2। और सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू मतलब इस वैल्यू को अगर x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर पुट कर दिया जाए तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2x + 3, यानी कि अपने पास सिंप्लीफाई होकर आ गया 2। तो x की वैल्यू -1/2 एंड y की वैल्यू 2 मिली। अब अपने को एक्सप्रेशन 4x + 5 y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अपने पास मिल जाएगा 4 टाइम्स और ये माइनस का 1/2 प्लस का 5 टाइम्स 2, तो ये अपने पास मिल गया -2 एंड +10। तो सिंप्लीफाई करके आ गया अपने पास 8। तो इस हिसाब से जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को 8